क्या बताएं चिंकू भाई, आजकल बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजर रही है। बहुत टेंशन हो गया, चारों तरफ से टेंशन ही टेंशन है भाई। एक बहुत बड़ी टेंशन तो अब इतनी बड़ी टेंशन है कि तुमसे बता भी नहीं सकते। अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्या बताएं, तुम कुछ उपाय बताओ यार। तुम्हारी जिंदगी तो एक नंबर चल रही है भाई, ऐसी क्या दिक्कत है कि तुम टेंशन ले रहे हो इतना? हमको तो नहीं लग रहा है तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन है। अय्यास कर रहे हो, एकदम एक नंबर के ठलुए अय्यास हो तुम। हाँ, सब तुमको लम्ढेड़ा भाई बुलाते हैं, दौलत शोहरत नेम फेम सब है तुम्हारे पास, तो फिर काहे की टेंशन आ गई? हाँ, काहे की टेंशन आ गई? अरे भाई तुम नहीं समझोगे, अभी अभी हमारे सिर के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका अंदाजा तुमको है भी नहीं। बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत टेंशन में है भाई, तुम समझते नहीं हो बात को। अभी तुम बच्चे हो और अब जब हमारे जैसे हो जाओगे तब तुमको समझ में आएगा, समझे? अबे हमसे ज्यादा बच्चों ना करो, सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी टेंशन में हो, ऐसी क्या बात आ गई भाई? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक तो तुम बहुत फेमस पर्सनालिटी हो गए हो, पहले तो तुम्हारा नाम भी कोई नहीं जानता था, लम्ढेड़ा भाई के नाम से तुम फेमस हो। कॉलेज में भी आसपास भी सब लम्ढेड़ा भाई जानते, तुम्हें हीरो बना चुके हैं। फिर क्या काहे बात की टेंशन है भाई? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, कमाई भी अच्छे कर रहे हो तुम। अबे बात वो सब नहीं है, वो सब तो ठीक है, लेकिन टेंशन इस बात का है कि साला पेट खराब चल रहा है और पैंट में थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो निकल गया है। तो अब ये है कि यहाँ पे उठ के जाएंगे कैसे? सब लोग हैं, इतनी भीड़ है, तो मतलब बहुत दिक्कत होगी, इस बात की टेंशन है भाई। अबे तुम आदमी हो कि पैजामा हो भाई? बड़ा विचित्र आदमी हो यार तुम। मतलब घर से आ रहे हो, वहाँ पे लैट्रिन करके नहीं आ सकते थे, पैंट में यहाँ पे कर दिए। होटल वाला अब हमको मारेगा, अब हमको साफ करना पड़ेगा। ठीक, तभी मैं सोच रहा हूँ कब से कि इतनी गंध कहाँ से आ रही है, पूरी गंध फैली हुई है यहाँ पे। मुझे लगा कि साला मैंने नहाया नहीं है 4 दिन से, इसकी वजह से गंध आ रही है क्या, लेकिन तुम खुद करके बैठे हो। अबे चादर मोद, हल्ला कहे मचा रहे हो? हम तुमको सीक्रेट बात बताया, तुम हल्ला मचाने लग गए। सबको जनाना जरूरी है, आसपास सब लोग हम ही की तरफ देख रहे हैं साले। इधर इधर सुनो, ज्यादा हल्ला ना करो, ठीक है? तुमको बताया है सीक्रेट बात है, पर्सनल मैटर है, इसको पर्सनल लेवल पे ही हैंडल करो। हल्ला मचाए तो तुम्हारी पिछवाड़ा तोड़ देंगे मारते मारते। वैसे भी किससे बात कर रहे हो तुमको पता है, लम्ढेड़ा भाई से बात कर रहे हो, आराम से करो, दोस्त हो दोस्ती निभाओ, समझे? बेवकूफ कहीं के। अरे रे भाई साहब, क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो आप लोग? क्या हो गया, क्या हो गया? अबे ओ टकले, चुपचाप बैठ के नाश्ता कर ले अपना, ज्यादा बकैती हमसे ना पेलो। आई तो तुमको बताना शुरू करेंगे अभी क्या हुआ है, साफ तुम्ही से करवाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग आराम से। लेकिन शोरगुल हो रही थी, मुझे लगा कि आप लोग दोनों लड़ने लग गए, तो इसलिए मैंने पूछ दिया। वैसे से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, यहाँ पे हम आपके साथ खड़े होंगे। अबे तुम्हारे पिछवाड़ा में ज्यादा चुल मची है तो बताओ। बीच में दो जब इंटेलिजेंट लोग बात कर रहे हैं तो बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तुमको पढ़ाया नहीं तुम्हारे टीचर ने? और बात किससे कर रहे हो ये भी देखो, लम्ढेड़ा भाई से बात कर रहे हो, तो सोच समझ के थोड़ा बात किया करो। चलिए तो और बताइए क्या चल रहा है जिंदगी में, हम लोग आपस में चर्चा किया जाए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमने पूछ दिया, चलिए हमारा पूछना काम था। लहन के बौड़े, तुमको हम बोले थे कि आराम से बोलो, इतना हल्ला किया कि आस पड़ोस में सब में डंका बजा दिए तुम। अब कैसे होगा, कैसे जाएंगे? अब कोई रास्ता है? बताओ बताओ। अबे ओ आंटी, जल्दी चाय पियो, अपना नाश्ता पानी करो, निकलो यहाँ से। कब के देख रहे हैं, आधा घंटा हो गया घूर घूर के हम ही को देखे जा रहे हैं। अरे भाई हम मैरिड हैं, शादी हो गई, हमारी 2 बाल बच्चे होने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, ओ हेलो, आंटी किसको बोले? आंटी कौन लग रही है यहाँ पे? मैं आंटी लग रही हूँ क्या? थोड़ा तमीज से बात करो, नॉनसेंस कहीं के। आंटी बोल रहे हो, मैं आंटी दिख रही हूँ? अबे आंटी लग रही हो तो क्या अंकल बोले तुमको? इधर क्यों देख रही हो, अपना नाश्ता करो, आ जाओ। अरे लम्ढेड़ा भाई को यार सब देखते हैं, लेकिन तुम इधर मत देखो ना, अभी मैटर कुछ अलग चल रहा है और बीच में देखे जा रही हो इधर ही। मैं देखूंगी और देखते रहूंगी। अब बताओ क्या कर लोगे मेरा? और आंटी हेलो, एक्सक्यूज मी, आंटी किसको बोल रहे हो? आंटी पहले तो किसको बोला ये बताओ? आंटी लग रही हूँ मैं? किस एंगल से आंटी लग रही हूँ मैं? बदतमीज कहीं के। नहीं आंटी एकदम नहीं लग रही हो, अंकल लग रही हो, अंकल। अंकल बोलेंगे, अंकल। बेटा अंकल किसको बोल रहे हो? अंकल दिख रहा हूँ मैं? हाँ, थोड़ा सोच समझ के बात करो। हाँ भाई अब बताओ किसको अंकल अंकल चिल्ला रहे हो? अंकल लग रहा हूँ मैं? बाल झड़ गए हैं, अभी 20 साल की उम्र है मेरी, बाल झड़ गए, बीमारी चल रही है अभी, इसकी वजह से बाल झड़ गए। अंकल दिख रहा हूँ मैं किसी एंगल से? बदतमीज कहीं के, कब से मैं देख रहा हूँ अंकल आंटी कर रहे हो तुम। नाश्ता करो, निकलो। अबे ओ बुढ़ो, इससे पहले हम खड़े हो, तुम चुपचाप फुट लो इधर से, समझे कि नहीं समझे? नहीं तो समझाना शुरू कर देंगे अभी ना, तो फिर जो बाल बचे हैं वो भी उड़ा देंगे। चलो निकलो यहाँ से, खड़े मत होना नहीं तो बह जाएगा। बैठे बैठे निपटा दूंगा मैं सबको, समझे? खड़े होने की मुझे जरूरत भी नहीं है, बैठे बैठे निपटा दूंगा सबको। आज तक मुझे किसी ने आंटी नहीं कहा, मैं आंटी जी दिखती नहीं हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मैं टेंशन में ऐसे ही रहती हूँ कि मेरा बॉडी स्लिम ट्रिम दिखे। मैं मतलब खाना खाती ही नहीं हूँ, 4-4 दिन 5-5 दिन तक खाना नहीं खाती हूँ अपने आप को स्लिम रखने के लिए, फिर भी आंटी बोल रहे हो?
बदतमीज कहीं के। अरे गलती हो गई, माफ कर दो, कुछ पर्सनल इशू था इसकी वजह से बोले, अब दोबारा नहीं बोलेंगे। माफ कर दो आंटी, माफ कर दो। फिर बोल रहे हो यार, दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? ठीक है यार, जाओ ना, क्यों दिमाग खा रहे हो मेरा? एक तो ऐसी टट्टी निकल गई है मेरे ऊपर से। क्या 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 बोल रहे हो? क्या बोले? क्या निकल गई? कितने बार बोले थे कि टट्टी नहीं बोलना है, टट्टी नहीं बोलना है, क्योंकि टट्टी निकली है तो टट्टी साफ हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टट्टी बोल बोल के टट्टी कर दिए पैंट में, और टट्टी निकल गई तो टट्टी फिर बोल रहे हो। अबे ज्यादा मुंह मत फुलाओ, जाओगे कि हम हमारी ऐसी टट्टी कर देंगे तुम्हें मारने के लिए। बदतमीज कहीं के, मन लमढेड़ा बोलेगा तो तुम भी बोल दोगे। दोस्त हो इसलिए तो मतलब किसी को कुछ समझोगे ही नहीं। हाँ साले तुम्हारी बाप के उम्र के हैं, तमीज से बात करो। लमढेड़ा भाई तू खड़ा मत होना भाई, कंट्रोल कंट्रोल, खड़ा मत होना भाई, अपनी इज्जत अपने हाथ, हमको बहुत बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अरे अंकल वाह, भागता है कि नहीं अभी यहाँ से? अब तो लग रहा है भागने में ही भलाई है। अरे तुम जाओगी कि ऐसी सिर पे खड़ी रहोगी? मतलब हम खड़े नहीं हो पा रहे तो तुम हमारा सिर पे खड़े हो जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। मतलब तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मुझे आंटी कहा है, समझे? आंटी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे आंटी करने की, और मतलब मैं बदतमीजी की दाग देती हूँ, समझे? तो इस चीज को याद रखना हमेशा। आंटी कहा तुमने, आंटी। अब कहीं जाके शांति मिली। इस साले टकले और आंटी जो थी दोनों दिमाग खराब करके सिर खा के चली गई। हाउ मे आई हेल्प यू सर? हाँ पोछा मंगा दो, पोछा। टट्टी हो गई है उसको पोछना है, समझे? टट्टी उतर गई है उसको पोछना था, पोछा मंगा के ले आओ, पोछ दो। सॉरी सर बट यहाँ पे खाना पोछते हैं सर, पखाना नहीं पोछते हैं। आई एम सॉरी। एक बात बताओ, तुम नाच कह रहे हो? पहले तो ये बताओ, आराम से भी तो बोल सकते हो, हिल डुल कह रहे हो। सर हमारे जीन में ही दिक्कत थी सर, हमारे पापा डांसर, हमारी मम्मी डांसर, हम डांसर नहीं बन पाए तो हम नाच नाच के ही बात करते हैं सर। बड़ा गजब का जीन है भाई। अबे पहले तो हमको यही डाउट हो रहा है कि तुम लड़का हो कि लड़की, ना तो लड़का दिख रहे हो ना लड़की दिख रहे हो। हम लड़का है सर, लड़का है सर। एक बात बोले? हाँ बोलो। सर पता नहीं क्यों यहाँ पे आने पर ना आपके पास जब आ रहे हैं तो बहुत गंध आ रहा है, पता नहीं क्यों सर, ऐसा क्यों सर? गंध आ रहा है मतलब क्या? क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? गंध मतलब यहाँ पे पकौड़े रखे हैं उसका गंध है? नहीं सर, पकौड़े का गंध तो अलग होता है सर, ये थोड़ा सा अलग गंध है सर, सुपर पकौड़ा वाला गंध आ रहा है सर, जैसे पकौड़ा खा के किसी ने कर दिया हो वो वाला गंध है सर। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले हमको गुस्सा है, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अरे तो यहाँ पे तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं अगर मैं खड़ा हो गया। खड़ा मत होना, बिल्कुल खड़ा मत होना, कितनी बार मना किया खड़ा नहीं होना। इससे पहले मैं बैठा रह गया तुम्हारी खैर नहीं होगी, इसलिए चले जाओ, जल्दी चले जाओ यहाँ से। ठीक है सर हम जा रहे हैं, लेकिन सर जाते जाते साफ सफाई जरूर कर दीजिएगा सर। अबे तेरी ऐसी की तैसी, जल्दी जाओ यहाँ से नहीं तो तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा मैं।